टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और लगातार पत्रिका को पढ़ करके टेस्ट दे रहे होंगे। जी हाँ, जो पहली बार आए हैं वो समझ लें कि जो समसामयिकी क्रॉनिकल है पतली वाली मार्च, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है और डेली टारगेट आपको मिलता है। कल काफी लोगों ने उसको दिया, काफी अच्छा स्कोर भी रहा, तो मुझे लगा कि आपने पढ़ करके दिया है। आपके जो आंसर है ना वो बता देता है कि आप पढ़ के दे रहे हैं या तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो समसामयिकी क्रॉनिकल है उसका जो आंसर शीट है उसका है आर्थिकी और अंतरराष्ट्रीय। आज जो मैंने टेस्ट लिया वो उसका जो टॉपिक क्या था, आर्थिकी और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, और ये टारगेट आज का था, यानी 28 फरवरी का टारगेट था। अब आपने जैसा भी दिया हो, अब इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और गलत हुए तो क्यों गलत हुए हैं। ठीक है, और फिर आप जो इस पत्रिका को पढ़ रहे हैं तो किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं छूट गया। यही बात, ये जो डेली टेस्ट है वो बताता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और कितनी सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ा है। ठीक है, चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। देखिए, ये आपका 28 फरवरी का टारगेट था, आर्थिकी और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी जो पतली वाली क्रॉनिकल है इसका चल रहा है मार्च के, ये क्रॉनिकल है वो मार्च की है और पेज नंबर 15 से लेकर के 21 मैंने टारगेट दिया था और उसका इसमें सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं तो क्या कह रहा है बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन ने 25वां स्थापना दिवस मनाया। डब्ल्यूटीओ की स्थापना माराकेच समझौते के तहत उरुग्वे की वार्ता के बाद हुई। इसने गेट का स्थान लिया जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सत्य पूछा है, देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस बार 25वां नहीं मनाया है, कितना मनाया, 30वां स्थापना दिवस मनाया है। इस तरह से जो पहला पॉइंट है वो असत्य हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो माराकेच समझौते के तहत जो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी उसके बाद ही, उसी के संदर्भ में उसकी सिफारिश पर हुई है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा। इसने गेट का स्थान लिया जिसकी स्थापना 1948 में हुई है, सही बात है। जो डब्ल्यूटीओ है उसने किसका लिया, गेट का स्थान लिया और 1995 में आपकी किसकी स्थापना हुई थी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस तरह से पॉइंट नंबर जो 2 है बच्चों वो भी आपका ठीक हो जाता है। इस तरह से पूछा कथन सत्य कौन सा है, तो आप 2 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा आपने प्रश्न कैसे हल किया था, आपका आंसर सही है अथवा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड सुरक्षा संपादन में अमेरिका, जापान, भारत और चीन शामिल है। नहीं, चीन शामिल नहीं है। ठीक है, यहां पर कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक, तो जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जापान द्वारा प्रस्तावित और अमेरिका द्वारा अपनाया गया फ्रेमवर्क है। वेरी गुड, ये पॉइंट नंबर 3 है वो सही है। पूछा क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 1 और 3 और उपयुक्त सभी है। हम जानते हैं कि आपके 1 और 2 गलत है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, टू द पॉइंट टॉपिक देने से आप जब पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तो अपना मूल्यांकन होता है कि हम पत्रिका किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अगर वो घटना है तो उस पर हमारी पकड़ कितनी है बाहरी स्रोतों से और उस पत्रिका से। इसलिए नियमित मैं टेस्ट दे रहा हूं, ये नियमित आप टेस्ट दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। ध्यान रखना, जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो टैलेंट को मात दे देता है। बहुत टैलेंट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, आप असफल हो जाएंगे। आप कम भाषाई पकड़ रखते हैं, कम डेटा है लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, लगातार आप टेस्ट देते हैं, आप सफल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, डिसिप्लिन मस्ट, अनुशासन। प्रश्न संख्या 3, भारत सऊदी अरब हज समझौता 2025 में हुआ। इसके अनुसार भारतीय हज यात्रियों का कोटा कितना निर्धारित किया गया है।
तो देखिए 1,75,000, हाँ ठीक है, इसका यही ऑप्शन है, 1,75,000 जो है भारतीय हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 4, भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेन भारत का यूरोप में छठवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने स्पेन के साथ C-29 विमान समझौता किया है। ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें असत्य एक भी नहीं है, तो इसका ना कथन 1 और ना ही कथन 2, कोई कथन असत्य नहीं है। स्पेन की बच्चों में कर दूं, इसकी राजधानी है वो आपकी मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। और स्पेन में मेसेटा का पठार है। क्या है? मेसेटा का पठार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेसेटा का पठार कहां पर है? स्पेन में है। और मैड्रिड कहां है? स्पेन की राजधानी है। क्लियर है। और इसकी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे बोलते हैं कोर्टेस। कौन सा है? कोर्टेस है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? यानी क्या पूछा है? वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स। और ध्यान रखना, एक इंडेक्स या भारतीय उसमें स्थिति, टॉप में कौन है, लास्ट में कौन है, या कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये हमेशा आयोग में प्रश्न पूछा जाता रहा है, इस साल भी पूछा जा सकता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स 2024 की, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मोरी मेमोरियल फाउंडेशन या विश्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोरी मेमोरियल फाउंडेशन है। आगे चले, WPI के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर माला देशपांडे, प्रोफेसर रमेश चंद्रा और अरविंद मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है प्रोफेसर रमेश चंद्रा। ये इस साल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि WPI के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये मेरी तरफ से 5 स्टार प्रश्न है, रट्टा मार दीजिएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। 7वां वेतन आयोग न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया है। वेतन आयोग मुद्रास्फीति और पारिश्रमिक और जीवन यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है। देखियो, पहली बात है, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन लागू किया है और 2026 से लागू होगा, ये सही है। 7वां वेतन आयोग है 10 साल के लिए था, 2016 से 2026, ये भी कथन आपका सही है। और इनके जो अध्यक्ष थे वो अशोक कुमार माथुर थे, ये भी आपका सही है। वेतन आयोग मुद्रास्फीति और पारिश्रमिक और जीवन यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है, यह भी कथन आपका सही है। इस तरह से पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य होंगे। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रदर्शनकर्ता उड़ीसा है, इसमें श्रेष्ठ नंबर बोला है, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शनकर्ता उड़ीसा है, ये आपका सही है। यह सूचकांक GSDP, राजस्व संग्रह, राजकोषीय स्थिरता और सार्वजनिक व्यय पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 और 3 इसके सही हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, कथन 2 और 3 आपका सत्य है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चले। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कॉफी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है, बिल्कुल सही है। भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा खरीदार देश फ्रांस नहीं है, फ्रांस नहीं है, क्या है? इसका आंसर आपका इटली है। कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित करता है, ये तो सही है कथन। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करता है, ये भी कथन सही है। पूछा क्या? असत्य पूछा है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। OECD वैश्विक कर समझौते से कौन सा देश अभी हाल में हट गया है? रूस, यूक्रेन, लीबिया और फ्रांस, सॉरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा डी अमेरिका। अभी OECD वैश्विक कर समझौते से अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं, वापसी कर ली। इस तरह से मैंने आपको ये जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन आपको दिया है, आप इसको देखिएगा और सोचिएगा, समझिएगा कि आपके कितने सही आए, क्यों गलत हुए,
कहाँ पढ़ने में आपकी कमी रह गई है और आपके 10 में से 10 क्यों नंबर नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।